श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज तृतीय स्कंद का 9वां अध्याय आपको श्रवण कराऊंगा। प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। इस 9वें अध्याय में अज तप कियो अपार, देख दुखी वन को भयो, रचे लोक दशचार। ब्रह्मा जी बोले, हे नाथ, अब मुझको आपके स्वरूप का ज्ञान हो जाने से मैं अपनी कृतार्थता को प्राप्त हुआ और बहुत काल तप करके अब मैंने आपको जाना। देहधारियों से आपकी महिमा नहीं जानी जाती। यही दोष है कि वे आपके चरण कमल में मन नहीं लगाते। हे भगवान, तुमसे परे और कोई शुद्ध नहीं, क्योंकि चलायमान होने से तुम अनेक रूप प्रकाश करते हो। आप किसी से भिन्न नहीं, आप सब चराचर भूतों के स्वामी और अंतर्यामी हो। विष्णु भगवान बोले, हे ब्रह्मन, तुम भी भली भांति मेरे स्वरूप को नहीं जानते हो, क्योंकि यह रूप जो तुमने देखा है यह भी गुणात्मक है और सत्य तो निर्गुण ब्रह्म ही है। इस शंका को उठाकर अब समाधान करते हैं। जैसे ज्ञान रस सूर्य के उदय होने से सदा अंधकार दूर हो जाता है, इसी प्रकार तुम उपासकों के अनुग्रह के अर्थ शत अवतारों का एक बीज रूप यह आदि में आप ग्रहण करते हो, उसी रूप में नाभि कमल से मैं उत्पन्न हुआ। हे पुरुषोत्तम, हे आत्मन, आनंद मात्र में कोई संकल्प विकल्प न करे। सदा तेजोमय विश्व रचकर एक विश्व से और दिव्य पंचभूत इंद्रियात्मक आपका यह आनंद रूप है। इससे परे और कुछ नहीं, यह मैं देखता हूँ। इस कारण आपके चरण कमल की शरण हूँ। हे भुवन मंगल, आपने ध्यान में मुझ सरीखे उपासकों को 14 भुवनों का मंगलदायक चिदानंद स्वरूप का दर्शन कराया। उन भगवान दया निदान को मेरा बार बार नमस्कार है, जो नरक के भागी, खोटे प्रसंग के करने वाले हैं और सगुण रूप का तिरस्कार करते हैं। उनको स्वप्न में भी इस स्वरूप का दर्शन नहीं होता। वेद से प्राप्त जो तुम्हारे चरणारविंद की सुगंधी को सूंघते हैं और अत्यंत भक्ति से चरण ग्रहण करते हैं। हे नाथ, आप ऐसे पुरुषों के हृदय कमल से निकलकर कभी नहीं जाते हो, अर्थात निरंतर वास करते हो। जब तक यह लोक आपके अभयदायक चरण कमल का आश्रय नहीं लेते, तब तक ही धन, स्त्री, पुत्र में भय होता है। सुहृदों के निमित्त शोक, मोह, लोभ से अत्यंत अनादर होता है। खोटा आग्रह सदा दुखदायक है। जिन भाग्यहीनों की बुद्धि नष्ट हो गई और आपकी कथा सब अशुभ नाशक यश प्रकाश से जिनकी इंद्रियां लोभ में लवलीन हैं, ऐसे मनुष्य लेश मात्र सुख, काम सुख के लिए उचित अनुचित कुछ नहीं समझते और जिसमें अपनी कुशल न हो ऐसे कर्म करते हैं। हे उरुक्रम, क्षुधा, तृषा, वात, पित्त, कफ से बारंबार दुखित हो, शीत, उष्ण, पवन, वर्षा से पीड़ित, कामाग्नि और आपके अत्यंत कोप से प्रजा को दुखी देखकर मेरा मन कंपायमान होता है। हे ईश, जब तक इस शरीर की इंद्रियां अर्थ, माया, बल में हूँ इस प्रकार ईश्वर से अलग समझते हैं, तब तक यह जीव संसार से मुक्ति नहीं पावेगा और अनेक दुखदायी व्यर्थ कर्म करता रहेगा। दिन भर कर व्यापार बहु समित करही निशिसेन, विवश विषय सुख उजकी झुकी लहत न कबहू चैन। दिन के व्यापार से थकित हैं इंद्रियां जिनकी, ऐसे मनुष्यों को रात्रि में विषय सुख का लेश भी नहीं होता और स्वप्न दर्शनों से क्षण क्षण में निद्रा भी भंग हो जाती हैं। मन में अनेक प्रकार के मनोरथ करते हैं, परंतु सिद्ध एक भी नहीं होता। सब नष्ट हो जाते हैं। हे देव, तुम्हारे प्रसंग से विमुख जो ऋषि लोग हैं वे इस संसार में बारंबार जन्मते मरते हैं। हे उर्गाय, हे नाथ, जिसके भाव योग शोधित हृदय कमल में तुम वास करते हो, तुम्हारी कथा सुनकर तुम्हारा दर्शन करते हैं। उन पुरुषों के हृदय में तुम रहते हो तो भी जो बुद्धि करके अपनी इच्छा से तुम्हारे भक्त तुम्हारा रूप जैसा जैसा देखना चाहते हैं, उसी प्रकार
का स्वरूप आप अपने भक्तों पर अनुग्रह करके धारण करते हो। जिनके मन में अनेक प्रकार की कामनाएं लग रही हैं, उन देवगणों के रचे उपचार आराधना से ऐसे प्रसन्न नहीं होते हो जितना कि जो सब जीव मात्र पर दया करते हैं उन पर प्रसन्न होते हो। यह असंतों को प्राप्त नहीं होता, इसलिए तुम जीवों के हृदय में वास करो। सूरद व्यापक तुम प्रसन्न हो, इसलिए पुरुषों के अनेक कर्म यज्ञादिक से तप, दान, संयम, नियम, उग्र व्रत से आपकी आराधना रूप सत्क्रिया, अर्थदायक धर्म जिसने तुमको समर्पण किया वह कभी नष्ट नहीं होता। सत्स्वरूप के तेज से भेदमोह का नाश करे। ज्ञान बुद्धि जिसमें परे से परे जगत की उत्पत्ति, पालन, संहार के निमित्त नित्य अद्भुत लीला करने वाले ईश्वर को बारंबार नमस्कार हैं। जिनके अवतारों का कथन देवकी नंदन आदि गुण कथन, सर्वज्ञ भक्तवत्सलादि गुण कर्म कथन, गोवर्धन का उद्धरण, कंसाराति इत्यादि गुण कथन, प्राणांत के समय विवश होकर जो पुरुष इनका नाम लेते हैं अनेक जन्म के पाप नाश कर तत्काल सत्य स्वरूप ईश्वर को प्राप्त होते हैं। मैं ऐसे ईश्वर के शरणागत हूँ। मैं शिव विष्णु आप उत्पत्ति पालन नाश के हेतु हैं। आप जिसके मूल ब्रह्मादिक बड़े बड़े, जिसके कंधे मरीचि मनवादि रूप, जिसकी अनेक शाखा, ऐसा एक वृक्ष रूप होकर जो बड़े उस भवन द्रुम श्री भगवान को नमस्कार हैं। जो लोक विरुद्ध कर्म में सदा लगे रहते हैं और सुखदायक आपका पूजन रूप कर्म करने की आपने आज्ञा दी है, उन कर्मों में मन नहीं लगाते हैं। आपने कहा है यत करोषि यद स्नासि यजुहोषि ददासि यत पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। जब तक जिस जन के जीवन की आशा नष्ट करते हो ऐसे काल रूप आपको बारंबार नमस्कार हैं। हे प्रभु, मैं भी आपसे डरता हूँ। महाप्रलय के स्थान में सब लोग स्थित हो जिसको नमस्कार करते हैं, ऐसा बहुत वर्ष तप किया वह सब यज्ञ के अधिष्ठाता आप हैं। आपको बारंबार नमस्कार हैं। पशु पक्षी मनुष्य देवतादिक योनियों में अपनी इच्छा से अपने किए हुए धर्म सेतुओं के पालन की इच्छा से जो रमण करते हुए विषय सुख नहीं माना, अपने वीर्य को जिसने रोक रखा, ऐसे परम पुरुष आपको बारंबार नमस्कार हैं। तम मोह महामोह तामिस्त्र अंधतामिस्त्र, यह 5 प्रकार की अविद्या रचित सब लोक जिनके उदर में वास करे वह ईश्वर भयंकर लहरों की माला वाले जल में शेष शैया पर शयन करने से अनुकूल निद्रा को प्राप्त हुए। मानो संसार के जनों को निद्रा का सुख सिखाया। हे स्तुति योग्य त्रिलोकी के रचने का पात्र, आपने अपनी कृपा से अपनी नाभि कमल से मुझको उत्पन्न किया। आपके उदर से विश्व योग निद्रा के अंत में प्रफुल्लित कमल के समान जो आपके नेत्र हैं, ऐसे आपको बारंबार नमस्कार हैं। हे समस्त संसार के सुहृद, एक आत्म तत्वम ऐश्वर्य के द्वारा सब संसार को सुख देते हो, वही दिव्य दृष्टि मुझको मिले जिससे पूर्व के समान इस विश्व को रचूं। आप अपने दासों के प्यारे ईश्वर हैं, शरणागत के वरदायक हैं। हे विश्व नायक, अपनी शक्ति श्री लक्ष्मी से सगुण अवतार धारण कर अनेक अनेक प्रकार की लीला और विहार संसार के सुख देने को करते हो। हे नाथ, मुझको इस विश्व के रचने में प्रवृत्त करो। मैं अज्ञान फंद में न फंसूं और अपने किए हुए पापों का मैं त्याग करूं, ऐसी कृपा मेरे ऊपर करो। अनंत शक्ति वाले महापुरुषों की नाभि सरोवर से जल में विज्ञान रूप शक्ति में प्रकट हुआ इस विश्व का विचित्र विस्तारक और मेरी वेद की अवयव रूप वाणी का उच्चारण लुप्त न हो जाए। हे महादयालो भगवान, अत्यंत अधिक प्रेम की मधुर मुस्कान से कमल नयन का प्रकाश कर शीघ्र विश्व विजय के निमित्त मेरे ताप और क्लेश को मनोहर वाणी
वाणी से दूर करो, क्योंकि दासों पर दया करने की सदा तुम्हारी वाणी है। मैत्रेय जी बोले कि इस विधि से जब श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद मोहन मुकुंद ने से अपना जन्म सुन, तप विद्या समाधि से जहाँ तक मन वचन पहुँचा वहाँ तक स्तुति करके थक गए, तो उस कल्प के उल्टे करने वाले जल से खेदित ब्रह्मा का अभिप्राय भगवान जानकर लोक को स्थिति के विज्ञान में ब्रह्मा का मोह दूर कर गंभीर वाणी से श्री भगवान बोले कि हे वेद गर्भ ब्रह्मन, आलस्य मत करो, सृष्टि रचने में उद्यम हो करो। जिस कारण तुमने मेरी प्रार्थना की है वह शक्ति में प्रथम ही तुमको दे चुका हूँ। हे चतुरानंद, फिर तुम तप करो तो मेरी विद्या से विस्तृत सब लोगों को अपने हृदय में देखोगे। हे कमलासन, फिर पीछे आत्मा में लोकों में भक्ति सहित सावधानता से मुझको व्याप्त देखोगे और लोकों में मुझको देखोगे, जीवों को देखोगे। जैसे काठ में आग स्थित रहती हैं, इसी भांति जब सब जीवों में तुम मुझको देखोगे तो सब पातक और मल तुम्हारे उसी समय जलकर भस्म हो जाएंगे। यहाँ पर एक शंका उत्पन्न होती है कि ईश्वर ने ब्रह्मा के सम्मुख खड़े होकर अपना रूप ब्रह्मा को दिखाकर ब्रह्मा से बोले कि हे ब्रह्मन, संसार के रचने के लिए तुम उपाय करो। तब ईश्वर ने अपने स्वरूप से तथा अपने दर्शन से उद्यम को बड़ा क्यों माना? जिस उद्यम को करने के लिए ब्रह्मा को आज्ञा दी, क्या ईश्वर का दर्शन ब्रह्मा ने किया और दूसरे ईश्वर का वचन? क्या इन दोनों से बिना उद्यम ब्रह्मा संसार को नहीं बना सका? यह बड़े आश्चर्य की बात है। उत्तर, इस संसार रूप समुद्र में बिना उद्यम कोई भी कार्य नहीं बन सकता, क्योंकि यह उद्यम जो है जो नारायण का शरीर है, नारायण के दर्शन से अथवा वचन से बड़ा नहीं है, परंतु संसार में उद्यम ही सुख की खानी है। इसलिए ब्रह्मा से नारायण ने उद्यम की बड़ाई करके उद्यम करने के लिए ब्रह्मा से कहा। नारायण का दूसरा एक उद्देश्य और रहा कि जो भगवान और वरिष्ठ जन करते हैं वैसा आगे आने वाली जनता भी करती हैं। इसलिए कोई भी लीला भगवान जनता को उपदेश देने के लिए करती हैं, बाकी उनको कोई लीला करने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात जब नारायण ने ब्रह्मा जी से कहा कि तुम इसके लिए उद्यम करो, अर्थात जब भगवान भी उद्यम करने के लिए ब्रह्मा जी को कह रहे हैं, तो हमें भी निरंतर कोई न कोई कार्य करते रहना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए, तो ही हमारी उन्नति होगी। भूत इंद्रियां अनंतकरण गुण से रहित आत्मा को मेरे स्वरूप से जब युक्त देखोगे तब अपने राज्य को प्राप्त होंगे। अनेक अनेक कर्मों को विस्तार कर बहुत प्रजा रचने वाली तुम्हारी आत्मा नहीं फंसेगी। यह मेरी ही कृपा है जिससे तुम अत्यंत वृद्ध हो गए हो। हे आद्य ऋषि, तुमको यह पापी रजोगुण नहीं व्यापेगा, क्योंकि प्रजा रचने के समय तुमने अपना मन मुझ में लगाया है। देहधारियों को मेरा जानना बहुत दुर्लभ है, नहीं जाना जाता। तुमने मुझको जान लिया। अब भूत इंद्रिय गुण आत्मा से जो तुमने मुझको माना वह ठीक है। कमल की नाल के द्वारा जल में कमल की जड़ ढूंढने और मेरे जानने की अभिलाषा की, तब मैंने अपना रूप तुम्हारे हृदय में प्रकट किया। हे ब्रह्मन, मेरी कथा को उदय करने वाली जो तुमने मेरी स्तुति की और जब जो तप में तुम्हारी निष्ठा है, यह सब मेरी ही कृपा है। हे अज, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। लोगों की विजय के मनोरथ से गुणमय मेरी प्रार्थना की और मुझे निर्गुण वर्णन किया। जो मनुष्य इस प्रकार स्तुति कर स्रोतों से मेरा भजन करते हैं, उनसे मैं सब प्रकार प्रसन्न हो काम वर देता हूँ। कुआ बावड़ी बनाने से, जप तप दान धर्म कर्म करने से, योग यज्ञ समाधि के लगाने से मनुष्यों का यह सिद्धांत है कि परमात्मा में भी हमारी प्रीति हो। यह तो तत्ववेताओं का मत है। मैं सबकी आत्मा सब
आत्माओं का पोषण करने वाला, प्यारों का प्यारा हूँ, इसलिए मुझे प्रीति करे, क्योंकि मुझसे प्रीति करने से वह देह आदि सब प्रिय होते हैं। सब वेदमय मेरा आत्मा तुम हो, मैं ही तुम्हारा आदि कारण हूँ। जो प्रथम मुझ में लीन है, ऐसा जगत प्रथम था, वैसा ही अब रचना चाहिए। मैत्रेय जी बोले कि प्रधान पुरुष ईश्वर जगत के रचिता ब्रह्मा को इस भांति अपना स्वरूप दिखाकर अंतर ध्यान हो गए। श्री भागवते महापुराणे तृतीय स्कंदे भाषा टीकायां भगवदंतर ध्यान वर्णनम नाम नवमो अध्यायः। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।